ने होमवर्क कर लिया, हजरत ने दिया है एक मुहर्रम हराम का हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखना। जी बताइए। हाँ अभी तक तो नहीं लिखे, जाके लिख लेंगे। नहीं मैंने लिख लिया तो लिख लीजिएगा और अपने उत्तर में आपको दे दी एक पेज हैंड राइटिंग वाला भी लिख लीजिएगा। हाँ वो दिए हजरत। और बताइए मुंशिद क्या हो रहा है? हजरत सब ठीक है अभी हजरत अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया। और बताएं क्या कर रहे हैं आप लोग? बस ऐसी ही हो रही है, थोड़ा सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि कल सुबह मैंने देखा आप लोग इमाम बाड़ा या करबला जो भी है वो, वहाँ पे आप लोग खड़े थे हाथ बांध के, क्या कर रहे थे? आप क्या पढ़ रहे थे? फातिहा पढ़ रहे थे। आप क्या कर रहे थे? साथ में अगरबत्ती वहाँ जला रहा था। वो जो है जहाँ पे आप लोग गए थे फातिहा पढ़ने या अगरबत्ती जलाने, वो क्या है? मतलब किसी का मज़ार है, कोई बुजुर्ग वहाँ लेटे हैं? हमारे घर वाले सब जाते थे वहाँ। जाते थे ठीक है, लेकिन कभी आप इसको जानने की कोशिश किए कि हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ असल में वहाँ कोई चीज़ है भी या नहीं है, बस ऐसे ही जाते हैं? कुछ नहीं पता है। देखिए करबला जो होता है ना, करबला वो करबला एक ही है जहाँ इमाम हुसैन का मज़ार शरीफ है जो इराक में है, ठीक है ना? है करबला एक ही है, जिस तरीके से काबा शरीफ एक ही है, मदीना शरीफ एक ही है, ठीक है ना? अगर हम यहाँ काबा शरीफ बना लिया, तवाफ करने लग जाए तो जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। अल्लाह ने किबला एक ही बनाया है ना। पूरा दुनिया के मुसलमान जो हैं वो उसी किबला काबा मुअज़्ज़मा की तरफ जो है नियत करके, उसी की तरफ दिशा की तरफ जो है अपने रुख को करके नमाज पढ़ते हैं। तो अब कोई कहे कि नहीं हम तो अपना घर में काबा बना लेते हैं, इसी की तरफ हम नियत कर नमाज पढ़ेंगे, तो ये तो जायज़ नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो मसनूई करबला और इमाम बाड़ा जो होता है, वहाँ पे क्या है, एक बनावटी कब्र बनाया जाता है। उसमें कोई बुजुर्ग नहीं है, वहाँ कोई लेटे नहीं है, असल में किसी की कब्र वो नहीं है, बल्कि वो नकली है, नकली कब्र। अपने भाषा में अगर समझे उसको तो नकली कब्र, और इस चीज़ मसनूई इसको कब्र बोलते हैं। तो इस तरीके से मसनूई कब्र को बनाना ये नाजायज़ और हराम है। इस्लाम में इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। अभी जैसे मुहर्रम का चांद दिख गया, आज पहली तारीख है, तो अभी देखा जाएगा कि इमाम बाड़ा और करबला में लोग जो है जोक दर जोक जाएंगे, औरतें जाएंगी शिरनी लेकर, और बच्चों को लेकर लड़कियां जाएंगी मेकअप करके, और वहाँ लड़कों का हुजूम होगा, और वहाँ फातिहा। बताइए क्या घर में फातिहा नहीं हो सकता? हो सकता है। अपने घर में फातिहा करेंगे तो और ज़्यादा बरकत की बात है ना जी। फातिहा जब करते हैं तो फातिहा में कुरान शरीफ की तिलावत होती है, तो वो अगर मेरे घर में होगी तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे घर में बरकत होगी, मेरे घर में कुरान की तिलावत होगी, तिलावत की वजह से बरकत होगी, रहमत होगी, है ना? तो ये मसनूई कब्र पे जाना बिल्कुल भी हराम है। कब्र उसको बोलते हैं जहाँ पे जिस मज़ार, जहाँ पे कोई बुजुर्ग लेटे हों, किसी वली का मज़ार हो, किसी नबी का मज़ार हो, और वाकई में मालूम हो कि यहाँ कोई वली लेटे हैं, उसके बारे में कोई ऐसा अफवाह ना हो या कोई ऐसी दलील ना हो कि यहाँ पे कोई लेटे नहीं। अगर मालूम है कि वहाँ कोई भी नहीं है और वहाँ पे जो है मज़ार की तरह रूप दे के उसको बना दिया गया है, तो वहाँ पे जाना हराम है, और उसका एहतराम भी करना ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नाजायज़ है, ठीक है? तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, और ये मसनूई कब्र, इन चीज़ों पे जो लोग जाते हैं उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें, रोज़े का अहतमाम करें, जो है इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के हवाले से जो है कुरान खानी का इंतज़ाम करें, उनके लिए इसाले सवाब करें। और उन्होंने जो करबला से पैगाम दिया यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होकर, यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होने का मतलब ये था कि यजीद जो है शरीयत को बदलना चाहता था, इस्लाम के कानून को बदलना चाहता था। शराब हराम है लेकिन वो शराब को जायज़ करना चाहता था। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है लेकिन वो नमाज को गैर ज़रूरी बताना चाहता था। तो अगर इमाम हुसैन यजीद के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हुए होते तो आज हम तक जो इस्लाम की सही चीज़ें पहुँच गई है कि कुरान में है ना कि शराब हराम है, नमाज हम पे फ़र्ज़ है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम नहीं कर रहे होते अगर इमाम हुसैन करबला नहीं गए होते। बज़ाहिर इमाम हुसैन शहीद हो गए और दुनिया के नज़र में और यजीदियों के नज़र में इमाम हुसैन हार गए, लेकिन इमाम हुसैन शहीद होकर इस्लाम को बचा गए। अगर इमाम हुसैन ने अपनी शहादत नहीं दी होती तो आज जितना साफ़ सुथरा इस्लाम हम तक पहुंचा है, आज मस्जिदों से अजान, मस्जिदों में नमाज, कुरान की तिलावतें जो हो रही हैं, ये सब इमाम हुसैन का सदका है, इमाम हुसैन का एहसान है।
वरना उन्होंने अगर वही कुर्बानी नहीं दी होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। सही तरीका ये है कि आप मुहर्रम में जो है रोज़ों का अहतमाम करें, तिलावत कलाम पाक का अहतमाम करें, हो सके तो महफिल शहादत हुसैन का जिक्र हो जिसमें वाक़यात करबला का बयान किया जाए, जो सही रिवायात है, ठीक है, सही रिवायात जो है उसके ज़रिए से शहदाए करबला का जिक्र हो, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाए और अपने अंदर जो है वो जज्बा पैदा किया जाए कि हम भी जब मौका ऐसा आए कि इस्लाम के लिए खड़ा होना पड़े किसी बातिल के खिलाफ, कोई ताकतवर अगर इस्लाम के किसी कानून को बदलने की कोशिश कर रहा है तो हम अपने ताकत के मुताबिक उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करें, उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही मायने में मुहर्रम शरीफ का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।